में स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ पर लाल किले से भाषण देते हुए फिर एक राष्ट्र एक चुनाव की जरूरत पर बल दिया था। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने इसी साल मार्च में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अपनी रिपोर्ट भी सौंपी थी। रामनाथ कोविंद समिति की यह रिपोर्ट कुल 18,626 पन्नों की है। इस रिपोर्ट में 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। तो आइए जानते हैं क्या है एक देश एक चुनाव का आइडिया। इस बात का वास्तविक अर्थ ये है कि संसद, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ एक ही समय पर हो और सरल शब्दों में इसे समझा जा सकता है इस तरह कि वोटर यानी लोग एक ही दिन में सरकार या प्रशासन के तीनों स्तरों के लिए वोटिंग करेंगे। अब चूंकि विधानसभा और संसद के चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग संपन्न करवाता है और स्थानीय निकाय चुनाव राज्य चुनाव आयोग, तो इस एक चुनाव के आइडिया में ये समझा जा सकता है कि तकनीकी रूप से संसद और विधानसभा चुनाव एक साथ संपन्न करवाए जा सकते हैं। पहले इन तर्कों के मुताबिक इस तरह की व्यवस्था से जो फायदे मुमकिन दिखते हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। जाहिर है कि बार बार चुनाव नहीं होंगे तो खर्च कम होगा और सरकार को काफी बचत होगी और यह बचत मामूली नहीं बल्कि बहुत बड़ी होगी। इसके साथ ही यह लोगों और सरकारी मशीनरी के समय और संसाधनों की बड़ी बचत भी साबित होगी। विकास कार्य में भी तेजी होगी क्योंकि हर स्तर के चुनाव के वक्त चुनावी क्षेत्र में आचार संहिता लागू होती है, जिसके तहत विकास कार्य रुक जाते हैं। इस संहिता के हटने के बाद विकास कार्य व्यवहारिक रूप से प्रभावित होते हैं क्योंकि चुनाव के बाद व्यवस्था में काफी बदलाव हो जाते हैं, तो फैसले नए सिरे से होते हैं। काले धन पर लगा संसदीय सीबीआई और चुनाव आयोग की कई रिपोर्ट्स में कहा जा चुका है कि चुनाव के दौरान काले धन को खपाया जाता है। अगर देश में बार बार चुनाव होते हैं तो एक तरह से समानांतर अर्थव्यवस्था चलती रहती है। सुचारू प्रशासन, एक चुनाव होने से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल एक ही बार होगा, लिहाजा कहा जा सकता है कि स्कूल, कॉलेज और अन्य विभागों के सरकारी कर्मचारियों का समय और काम बार बार प्रभावित नहीं होगा, जिससे सारी संस्थाएं बेहतर ढंग से काम कर सकेंगी।